भारत एक बड़ा मिलिटरी एक्शन ले सकता है, जिसको लेकर पाकिस्तान भी परेशान है और क्या कुछ हो सकता है, ये अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि इस बार उनकी कल्पना से भी बड़ा उनको सज़ा दी जाएगी, जिन लोगों ने इस हमले को किया है, प्लान किया है। देखिए, हमने बालाकोट किया, उनका लॉन्च पैड पहले हमने जो है उसको नष्ट किया। नतीजा क्या हुआ? 5 साल बाद फिर वही हरकत हो गई। इसका गाजा टाइप एक्शन ही अकेला सॉल्यूशन है। तो ये आपको सबूत मिलते रहे हैं कि जितना भी जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे आईएसआई है, उसके पीछे जो है ये सारे इनके आदमी हैं और इनको भारत के ऊपर अटैक करने के लिए इंस्ट्रक्शन भी मिलते हैं, डीप स्टेट से फंडिंग भी होती है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहलगाम में जो हिंसा हुई उसके बाद भारत भर में एक गुस्सा और गम जो देखा जा रहा है। उसके बाद सीसीएस की मीटिंग के बाद जो पाकिस्तान के खिलाफ बड़े फैसले लिए गए हैं उससे भी जनता में संतुष्टि नहीं है। और खबर ये आ रही है कि भारत एक बड़ा मिलिटरी एक्शन ले सकता है, जिसको लेकर पाकिस्तान भी परेशान है और क्या कुछ हो सकता है, ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि इस बार उनकी कल्पना से भी बड़ा उनको सजा दी जाएगी, जिन लोगों ने इस हमले को किया है, प्लान किया है। हर एक इस साजिश से जुड़े इंसान को बहुत बड़ी सजा मिलेगी और इस बार पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखाने की जरूरत है। और कई सारे बड़े इसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि ये तो तय है कि भारत कोई बड़ा एक्शन जरूर लेगा। जो हिमाकत पाकिस्तान ने की है लगातार वो करता रहता है, लेकिन इस बार जिस तरह से हमारे सिविलियंस को टारगेट किया है, धर्म पूछ-पूछ कर लोगों को जिस तरह से मारा है, भारत भर में बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा है। इस पर हम बात करेंगे। मंजरी जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। मंजरी जी, बहुत अफ़सोसनाक ये खबर है। 2-3 दिन से जो हमारे देश में माहौल बना है, कोई भी इंसान चैन की साँस नहीं ले पा रहा है। हर एक इंसान को यही एक उसके लब पर एक माँग है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की ज़रूरत है। हम पिछली बार भी जब पाकिस्तान ने पुलवामा किया था, तो लॉन्च पैड्स और ये सारी चीज़ें की गई थी कि उनके लॉन्च पैड्स पे हमला और ये सारी टारगेट की जानी चाहिए। बस सवाल ये है कि कब तक आप शाख के जो टहनियाँ हैं, जो उसके फूल पत्तियाँ हैं, उनको काट के फेंकते रहेंगे? सवाल और सबसे अहम ये है कि जड़ पर वार किया जाए और इस आतंक के इस पेड़ को, इस बरगद को जड़ से उखाड़ कर फेंक देने का समय आ गया, क्योंकि बहुत हो चुका पाकिस्तान का। हालाँकि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम कोई भी वॉर नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान चल रहा है और भारत की ओर से भी उनको अंदाज़ा है कि भारत इस बार कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। आप क्या कहती हैं मंजरी जी? देखिए, हमने बालाकोट किया, उनका लॉन्च पैड पहले हमने जो है उसको नष्ट किया। नतीजा क्या हुआ? 5 साल बाद फिर वही हरकत हो गई। तो हम अगर प्रिसाइज रिटेलिएटरी अटैक करते रहेंगे तो ये कंटिन्यू रहेगा। इसका गाजा टाइप एक्शन ही अकेला सॉल्यूशन है कि आप पूरा जो है फ्लोर कर दीजिए। अब उसमें कोई देखिए, जितने आतंकवादी आते तो सिविलियन से ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो खाली मिलिट्री फैमिली से आ रहे हैं। जितनी ट्रेनिंग है वो सारी मिलिट्री दे रही है। आप तहव्वुर राणा को जानती हैं, आप पाकिस्तानी मिलिट्री का रेगुलर डॉक्टर था, मतलब नॉट इवन द फाइटिंग विंग। आपको 1948 में जब इन्होंने कबायली बन करके अटैक किया, आपको पता है, वो पाकिस्तानी आर्मी रेगुलर थे। करगिल में जब अटैक किया तब आपको मालूम है वो पाकिस्तानी रेगुलर थे। बाकी जो लड़ाइयाँ ऑफिशियली हुई उनकी हम बात ही नहीं कर रहे। तो ये आपको सबूत मिलते रहे हैं कि जितना भी जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे आईएसआई है, उसके पीछे जो है ये सारे इनके आदमी हैं और इनको भारत के ऊपर अटैक करने के लिए इंस्ट्रक्शन भी मिलते हैं, डीप स्टेट से फंडिंग भी होती है, जो यूएसएआईडी वगैरह के माध्यम से होती है। तो सब आपको मालूम है, इट्स नॉट अ न्यू थिंग, और ये बच्चे बच्चे को मालूम है। यू कैन से इट्स अ ओपन सीक्रेट। तो उसी चीज को खत्म किया जाए। अभी एक यूएस ऑफिशियल ने कह दिया साफ साफ कि पाकिस्तानी ये जो आसिम मुनीर है, ही इज अ टेररिस्ट। And actually, it is the all the Indian sponsored terrorism is orchestrated by Pakistani army. So let's frankly do anything you want to do with Pakistan, and they are saying, even US official is saying
that you can do Hamas like action, जैसा इसराइल ने हमास पे किया है. फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल मिशेल रूबिन, ही इज द नेम. सो जब इस तरीके की सारी चीजें आ रही है वहां से, तो एक हमारे लिए भी गो हेड, और दुनिया भर का हमारे लिए इस बात के लिए सपोर्ट है कि भाई कहाँ तक इस चीज को आप अब धर्म पूछ करके, पैंट उतार करके जब वो कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तो इट्स ऑब्वियस. एंड वहां पर हमारे मतलब इस तरीके की चीज कंटिन्यू करने से कोई फायदा नहीं है. ये इट इज नेवर एंडिंग. जड़ को खत्म कीजिए. पाकिस्तानी आर्मी इज द बेस. बहुत सिंपल है. इनके न्यूक्लियर बेस को सबसे पहले अटैक कीजिए, सो दैट द बॉम्ब्स आर, जो भी तबाही मचानी है वो पाकिस्तान इटसेल्फ में मचेगी. सेकेंडली, जितने इनकी आर्मिनेशन फैक्ट्रीज वगैरह है, इनको तबाह कीजिए. इनका ऑयल का जो एक्सपोर्ट, जो इनके यहाँ इलीगली ऑयल आ रहा है ईरान से, ये सारी चीजें खत्म कीजिए. एंड लास्टली जो है, पानी आपने बंद कर ही दिया है, खाना इनके पास ऑलरेडी नहीं है. जो मोबिलाइजेशन के लिए इनको तेल चाहिए, मतलब पेट्रोलियम चाहिए, वो आप बंद कर दीजिए. उसके बाद इन्वेड पाकिस्तान. देयर इज नो अदर रीजन. किसी और तरीके से आप इसको कंटिन्यू वो अवॉइड नहीं कर सकते. 71 में आपने बांग्लादेश को आजाद कराया, छोड़ दिया, आज बांग्लादेश सरदर्द है. तो आपके पास अकेला अकेला ऑप्शन है, अगर आपको शांति चाहिए वाकई में, पाकिस्तान को एनेक्स कर लीजिए, एक परमिट सिस्टम लगाइए, और जो 3 ऑप्शन इन्होंने हम लोगों को दिए थे, वही 3 ऑप्शन आप इनको दीजिए. रालिव, कालिव, चालिव. दैट्स इट. जी जी, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार ये हरकतें करता आया है और भारत ने सिर्फ़ पाकिस्तान को एलिनेट किया है, जिसका असर ज़रूर नज़र आया, लेकिन पाकिस्तान मानने वाला नहीं है, क्योंकि लगातार वो आतंक को फैला रहा है और जिस तरह से ग्लोबली भारत को सपोर्ट मिल रहा है इस पहलगाम अटैक के बाद, उससे भारत की राहें आसान हो जाती हैं. अगर भारत कोई मिलिट्री एक्शन करता है, तो ज़रूर एक बड़ा समर्थन या ग्लोबल सपोर्ट भारत को मिलने वाला है. मंजरी जी? भारत को पूरे विश्व से सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि देखिए पाकिस्तानी, आप वैसे भी देख लीजिए, जब इनका ये कह लीजिए शांति काल होता है, कोई भी पाकिस्तानी कहीं से भी ट्रेवल करता है, तो उसकी पूरी एंडोस्कोपी होती है. उससे कम पे कोई जांच इनकी मानी नहीं जाती है. तो दुनिया को पता है कि क्या ये करते हैं. सामान्य पाकिस्तानी अगर यहाँ टर्की से गुजरता है, तो टर्किश जनता जानती है कि किस तरीके के लूटपाट और अत्याचार करते हुए गुजरता है. जब वो जाकर के लंदन में टिकता है, तो लंदन की जनता जानती है कि किस तरीके के ग्रूमिंग गैंग और ये सब करते हैं. तो ये कहने की बात है कि आम पाकिस्तानी आतंकी नहीं होता, लेकिन आतंकी से कुछ कम भी नहीं होता. ठीक है, वो एक सिविल ड्रेस में आतंकी है, और काम उनके लगातार वही है. तो रोकने का अकेला ऑप्शन यही है, खत्म कर दो जड़ को. मतलब कब तक आप जो है इधर उधर वही चीज है, शाखा और पल्लव काटेंगे. आप सीधे जड़ पे प्रहार कीजिए और खत्म कीजिए. उसके बाद फिर देखते हैं किस तरीके से दुनिया आगे बढ़ती है. आपको कहीं भी कोई टेरर अटैक हो, कहीं भी कुछ भी इस तरीके की हो, आपको पाकिस्तानी हैंड मिल जाता है उसमें. यूक्रेन वॉर है, आपको पाकिस्तान की गोलियां मिल जाएंगी वहां पर, कुछ नहीं तो, अगर वहां पर रेगुलर नहीं मिलेंगे. तो जहां कोई भी इस तरीके की इलिसिट रॉन्ग एक्टिविटी हो रही होती है, तो वहां पर आपको पाकिस्तान के हाथ पैर कुछ ना कुछ मिलेंगे. तो बेहतर है, केवल भारत की शांति के लिए नहीं, दुनिया की शांति के लिए जरूरी है इस नासूर को मिटा दिया जाए. जी बिल्कुल, और ख़ास तौर से बिल्कुल भारत की, या फिर हम जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसकी बात करें, उसमें शांति के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान को सबक ऐसा सिखाया जाए कि याद रखे दुनिया, ना सिर्फ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में तो याद करने के लिए कोई बचेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो हिमाकत इस बार की है, इस बार तो सबक सिखाना तय है. और पाकिस्तान में भी हलचल है. पाकिस्तान में वहाँ पे भी एक बड़ी बैठक बुलाई गई, क्योंकि वो लोग परेशान है कि भारत क्या कुछ करने वाला है. हालांकि आसिफ डार ने ये बात कही थी, जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कल ये कहा था कि जो कुछ भी हुआ है इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारत के लोग ही गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो उन्होंने ये खुद अपने आप कर लिया है, उसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है. अब उनसे ये कहे कि कश्मीर में एक घटना हुई है और आप कहते हैं कि कश्मीर ही खिलाफ हैं या कोई और अन्य खिलाफ है, तो कश्मीर में तो बीजेपी की सरकार नहीं है. दूसरी बात ये कि सब जानते हैं कि ये पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान से आए थे, और इनफैक्ट ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पाकिस्तान सेना के ही
जवान हो, क्योंकि पूरी तरह से आसिम मुनीर ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, ये पूरी तरह से आसिम मुनीर का प्लान नजर आता है। जो आपने पेंटागन ऑफिशियल की बात की, उन्होंने बहुत अहम बात की है कि ये ओसामा बिन लादेन से कम नहीं है और भारत को वही सबक सिखाने की जरूरत है जो हमास को सिखाया इसराइल ने। आपको क्या लगता है कि वैसा ही कोई कार्रवाई भारत कर सकता है या कुछ और? क्योंकि बहुत जल्द कुछ अपडेट जरूर आएगा और बड़ी कार्रवाई जरूर होगी। ये तय है, कुछ घंटे हो सकते हैं, कुछ दिन हो सकते हैं, बट बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, इतना तो पक्की बात है। देखिए, इसको आप मोदी जी से मत देखिए, इसको आप पूरी तौर पे पाकिस्तान के लोगों से देखिए। उन्होंने अभी से कहना शुरू कर दिया है, नॉट मी, मेरा कोई हाथ नहीं था। तो जो डर इस समय पाकिस्तान में है, वो डर बता रहा है कि जो होगा वो बहुत धमाकेदार होगा। तो और भारत की जनता भी इससे कम में कुछ भी सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि ये आप देख लीजिए, जब से इन्होंने मतलब 71 की ओर हारे हैं, तब से इनका ये मोडस ऑपरेंडी है कि यहाँ के लोगों को भड़काना, यहाँ पर बम विस्फोट करना, यहाँ पर कत्लो गारत करना। तो ये चलता रहेगा, सीधी लड़ाई में ये जीत नहीं सकते, परोक्ष लड़ाई ये जारी रहेंगे। अब हमको भी एक पटाक्षेप चाहिए, हमको भी एक जो है एंड गेम चाहिए। इसको जो है बहुत ज्यादा जिलाए रखने से कोई वो नहीं है। और मोदी जी ने भी कह दिया है वैसे कि जो होगा वो बहुत इनकी कल्पना से परे होगा। अकाउंट वगैरह विदहेल्ड हो गया, सारी लेकिन आप एक चीज तब भी देखिए, बेशर्मी पाकिस्तानी उसकी, हाई कमीशन का एक आदमी केक ले जाते हुए पकड़ा गया। तो उनके यहाँ सेलिब्रेशन इसका जारी है। इसका मतलब है जो किया है पैसे लेके जान के किया है। और पाकिस्तानी मैं कहती हूँ वो सुपारी जनरल्स हैं, क्योंकि वो इस तरह की जो भी एड आती है उसका इस्तेमाल भारत पर अटैक करने के लिए होता है। कोई भी एड का इस्तेमाल पाकिस्तानी जनता को राहत देने के लिए नहीं होता। तो जो आपको सुपारी मिलती है आप उसके हिसाब से काम करते हैं, एंड दिस इज व्हाट दे हैव डन वंस अगेन। और इसके लिए ठीक है 48 आवर्स हैं, आप खाली कीजिए। और ये जो संबंध विच्छेद हुए, अगेन आप वो देखिए, हाई कमीशन टू हाई कमीशन अपने हमने बुला लिए, उनके हम वापस भेज रहे हैं। वीजा कैंसिल, जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं ऑफिशियली आई उनको वापस भेज रहे हैं। और अब जो बांग्लादेशी की पकड़ हो रही है, पाकिस्तानियों की भी पकड़ होगी, काफी ज्यादा इलीगली आए हैं। तो आप इस चीज को देखिए, ये एस्केलेट तो किसी वॉर लाइक सिचुएशन में ही होता, बट चूंकि पाकिस्तान हैज नो फ्यूचर फाइटिंग विद इंडिया, इसलिए एक तरफा डिस्ट्रक्शन होगा उनका। और इस बार जो है आपको जैसे करगिल में हुआ था, होता क्या है, अफगानिस्तान पाकिस्तानियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, बिकॉज ये धोखेबाज कौम है। भारत में हम ऑलरेडी इनसे कॉन्फ्रंटेशन पे हैं। तो इनकी जो भी सप्लाई रूट होती है वो साउथ सी पोर्शन से होती है, जिसे आप अरब सागर कहते हैं, सिंधु सागर इसका एक्चुअल नेम है। तो आप वहां पर से इनकी सप्लाई लाइन होती है। तो आपको क्या करना है, वहां पर अपनी पनडुब्बियां और जहाज स्टेशन कर देने हैं कि पाकिस्तान में अब कुछ भी नहीं आएगा। टेरर के अलावा पाकिस्तान कुछ प्रोड्यूस नहीं करता। तो अब जब आपने उनका सारी चीजें सप्लाई बंद कर दी, तो यू जस्ट हैव टू विटनेस हाउ मेनी डेज कैन दे सर्वाइव। अभी वो इन दिस वाटर बंद कर ही रहे हैं, और वो पुराना एक वीडियो सरफेस हो गया है कि दे डोंट इवन हैव द वाटर टू वॉश देमसेल्व्स, दे डोंट इवन हैव द वाटर टू ड्रिंक। पीने के लिए पानी नहीं है। आपने भारत से पंगा ले लिया है। और जो पाकिस्तानी जनरल्स हैं, उनको तो आप जानते हैं पाकिस्तानी आवाम से उनकी कितनी ज्यादा, मतलब वो कहना चाहिए कि कितना राब्ता है, वो उनको अकेले छोड़ के चल देंगे। तो इस बार एक चीज जरूर होनी चाहिए, और ये अगर भारत सरकार नहीं कर रही है तो ये मांग मैं आपके चैनल के थ्रू रख रही हूँ कि पाकिस्तान के जनरल, पूर्व सेनाध्यक्ष, जो कुछ भी हैं, सेना के अधिकारी जो भी विश्व में कहीं भी हैं, उनको ये आग, उन तक ये आग पहुंचनी चाहिए कि अब जो है आप जो कर गए कुछ कर आए। अगर आप पाकिस्तानी सेना से संबंध रखने वाले एक ये कह लीजिए कि हवलदार भी हैं, जो भी इनके यहाँ सूबेदार हवलदार जो भी पोस्ट होती हो, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे पूरी तरह से पाकिस्तान की सेना है, और पाकिस्तान की सेना ही पूरी तरह से आतंकवाद को फैलाती है और पालती है।
सिविलियंस की बात करें तो अब जो माइंडसेट उनका है वो तो उस पे कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि सबको लगता है कि भारत और हिंदुओं से जो नफरत है वो आम सभी में नजर आती है। लेकिन अगर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर भी बात करें तो वाजपेयी जी के समय या फिर मोदी जी के समय दोनों ही बार पाकिस्तान के पास बड़ा मौका था भारत के साथ संबंधों को सुधारने का, बेहतर करने का। लेकिन पाकिस्तान के एजेंडा पे कभी भी डेवलपमेंट नहीं था। अगर डेवलपमेंट होता तो या फिर शांति होती, तो अगर शांति के लिए उन्होंने अलग मुल्क बनाया था तो वो मिलिट्री उनको नहीं चाहिए होती, या फिर जो कुछ भी उन्होंने डिफेंस इक्विपमेंट सारे साझा किए थे तो वो उनको क्यों चाहिए था? अगर आप शांति प्रिय एक देश बन रहे थे, आपको भारत से कोई लड़ाई जंग नहीं लड़नी थी, तो ये सब नहीं होता। साथ ही साथ वाजपेयी जी और मोदी जी के समय में भी दोनों गए, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ। तो ये बात तो दिखाता अपने आप में दर्शाती है कि कभी भी पाकिस्तान का ये उद्देश्य नहीं था कि भारत के साथ रिश्ते बेहतर किए जाएं। वो भारत को परेशान करता आया है और यही नियत साफ है। तो ऐसे में अब क्या सोचना? अभी पाकिस्तान का जन्म गजवा के उस पे हुआ था, एंड इंडिया भारत इज अनफिनिश्ड चैप्टर ऑफ गजवाए हिंद। तो इन्होंने दो टुकड़े निकाल लिए थे एंड देख के ना लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। हौसले बड़े बुलंद हुआ करते थे और बात तक ये नारे लगते रहे हैं। तो अभी ठीक है, अब एक बार आमना सामना हो जाना चाहिए। हर बार युद्ध हारे हैं लेकिन अकल नहीं आई है, तो फुल एंड फाइनल एक जरूरी होता है कभी कभी इस तरीके से। अच्छा, इनको कई लोग कहते हैं ना पाकिस्तान को तोड़ दो, तोड़ दोगे तो क्या होगा, बांग्लादेश बनेगा। बांग्लादेश आज क्या कर रहा है? कुछ कह रहे हैं कि पीओके लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे। नथिंग डूइंग, आपको पूरा ले करके फॉर्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान नाम रहेगा तो ये सारी बेवकूफियां जारी रहेंगी। आपके लिए 6 महीने का गेम है और कोई बड़ी जंग लड़ने की जरूरत नहीं है। केवल आप इनकी सप्लाई लाइन छोड़ दीजिए, बाकी काम अब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बलोच काम पे लगे हुए हैं, उधर से तालिबान अपनी तरफ से लगे हुए, वजीरिस्तान से अलग प्रेशर आ रहा है, सिंधु देश अलग कर रहा है। पाकिस्तान वो जो पंजाब प्रांत है उसमें टीटीपी ऑलरेडी एक्टिव है। इसको आपको खत्म करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये ऑटो डिस्ट्रक्शन मोड में है, बस आपको उसमें कैटलिस्ट डाल देने की जरूरत है। उसके बाद जैसे जैसे सफाई होती जाए आप अपना उसको हस्तगत करते जाइए। तो इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। हाँ, एक चीज आप करेंगे, पाकिस्तानी सेना से संबंधित जो भी व्यक्ति कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में दिखे, आपको उसको वही मोसाद ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, बस। और ये सब कुछ कर सकते हैं, उनका फॉर्मेशन ही भारत से नफरत, हिंदुओं से नफरत पे शुरू हुआ था और उसी पे वो खत्म होंगे। सुधरने की आशा बेकार है। आपने इस कुत्ते की दुम को बहुत बार सुधरने की नली में आशा, डाला। अमन की आशा कि भाई आवाम अलग है और वो सरकार हम अलग कह है, रहे थे, वो अलग है, मजाक कर रहे थे। कोई बात नहीं। हमारे एक्टर्स भी बोले नहीं, काम करना चाहिए, हम तो कलाकार हैं, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। दाऊद का अखिलेश पैसा था यादव, इस बात के आतंकवाद का कलाकार कोई पे। धर्म नहीं होता। बिल्कुल धर्म नहीं होता। अगर धर्म नहीं होता तो क्या वो उन टूरिस्ट से धर्म पूछकर उनको अटैक करते? इसके बाद भी अगर अखिलेश यादव जैसे लोग ये कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, होता है। और वो पहलगाम में एक बार फिर से साबित हुआ। बार-बार साबित होता है लेकिन एक बार फिर से पहलगाम में साबित हुआ। ये बात अलग है कि हम हर एक मुसलमान को टारगेट नहीं कर सकते, हिंसा नहीं कर सकते, या अपने ही देश में, अपने देशों के खिलाफ हम एक ऐसा माहौल नहीं बना सकते, वो बात अलग है। आप ये कहें कि हमें अपने देश में शांति बनाकर रखनी है, ये लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ है। ये लड़ाई उस सोच के खिलाफ है जो हिंदुओं से या किसी भी दूसरे धर्म के इंसान से नफरत करता है। आप ऐसे हम आम तौर पे नफरत को बढ़ावा नहीं दे रहे, लेकिन आप ये भी ना कहें कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। जी मंजरी जी। देखिए, यहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या है जो इस कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और पीछे खिलखिला के हंस रहे हैं। वो चाहे अखिलेश यादव, रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग हों या कोई अली या किसी और नाम के लोग हों, ठीक है। इस तरह की जो पूरी जमात है जिसको आप आधा मोर्चा कहते हैं, इससे आपको सख्ती से निपटने की जरूरत है। इसके लिए आपको पार्लियामेंट जाना होगा और वहां पर एक कानून पास करना होगा कि जो कोई भी टेरर सिंपथाइजर है उसको हम टेररिस्ट के समान सजा देंगे। और ये जितने भी लाफिंग इमोजी वाले और कैंडल लाइट मार्च वाले, स्माइलिंग कैंडल लाइट मार्च वाले लोग हैं, इनको आपको सख्ती से डील करना ही पड़ेगा। जब तक इनके घर आंच नहीं पहुंचेगी कोई सुधार नहीं आएगा।
मैं फिर कह रही हूँ, भले ही रॉबर्ट वाड्रा हो, अखिलेश यादव हो, या फिर ये कैंडललाइट मार्च वाले हो, अपने घर की सफाई भी हमको साथ साथ कर लेनी चाहिए। अलग से एक मौका आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। कुछ लोग भारत के पतन पे जश्न मनाते हैं, ये जरूरी है कि इस तरह के लोगों का वही अंजाम हो जो इस समय पाकिस्तान का हो रहा है। बख्शा कोई नहीं जाएगा, भले ही वो यहाँ का हो या वहां का हो। इस दुखद और त्रासदी पर हंसने वाले प्रत्येक व्यक्ति तक वही आंच पहुंचनी चाहिए जो उन परिवारों तक पहुंचे। जी बिल्कुल, वो लोग जो इस तरह के मौके पर हँसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो बहुत ही इनसेंसिटिव ये एक्टिविटी नज़र आती है, क्योंकि जिस तरह से हमने अपने जवानों को और आम लोगों को खोया है, जिस तरह की का हमला है, हर एक स्टेट में, क्योंकि कितने ही सारे स्टेट से लोग थे, अलग-अलग स्टेट, और ख़ास तौर से जो वो नौजवान शादीशुदा, नए शादीशुदा कपल्स हैं कुछ, वो सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाला है। किसी की 4 दिन पहले शादी, किसी की 8 दिन पहले शादी। अब ज़रा सोचिए कि क्या उनके परिवार पर, क्या उनके जीवन साथियों पर गुज़रेगी एक ऐसा वाक़या जो ज़िंदगी भर आपको डराएगा कि क्या कुछ हुआ और कैसे हुआ। मेरे पास शब्दों की कमी पड़ जाती है, और आई एम श्योर जो लोगों में गुस्सा है वो जस्टिफाइड है। प्रधानमंत्री मोदी भी काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सबकी तरफ से ही बयान नज़र आया है। उसे समझ में आ रहा है कि ज़रूर कुछ हम बड़ा होते हुए देखेंगे, और बहुत जल्दी कोई ना कोई इस पर अपडेट आएगा, क्योंकि एक धमाका तो ज़रूर बनता है, फुल एंड फाइनल। मतलब एक बार सेटलमेंट ही कर दिया जाए। अब ये नहीं कि थोड़े बॉर्डर पे धमाके हों, नहीं। अब दिवाली से नहीं, अब पूरा दिवाला इनका निकालना होगा। दिवाली भी छोटी पड़ जाती है लोगों के लिए। प्रॉपर दिवाला हो एक बार, और खत्म कहानी पाकिस्तान की। इसके अलावा कोई भी और दूसरा इलाज पाकिस्तान का नहीं है। जी मंजू जी, कुछ और ऐड करना चाहती हैं आप? देखिए, खौफनाक तो वो भी है जब एक बच्चे के सामने उसके पिता को बेरहमी से मारा जाए। वो बच्चा कभी नॉर्मल लाइफ नहीं जिएगा। आप वो आप जब आईआईटी जो आईटीएन है उसकी बात कर रहे हैं? और उसके बाद आप देखिए जो विजुअल्स हैं, आपके लिए बहुत डिस्टर्बिंग है कि इतनी गोलियां मारी है सर में कि भेजा थोड़ी दूर तक जाकर के गिरा है। तो जो इतना नृशंस से हत्या करते हैं वो इंसान नहीं होते। जो इसका सपोर्ट करते हैं किसी भी तरीके से आइडियोलॉजिकली स्माइल करके या जस्टिफिकेशन देके कि उन्होंने तो इसलिए किया कि आप हिंदुत्व की बात कर रहे थे। अरे भाई, महबूबा मुफ्ती भी तो इस्लामियत, कश्मीरियत वगैरह सब बात कर रही थी, तो क्या मार दिया जाए उसको जाकर के? ये कोई मतलब अभी ये जो आतंकी घटना हुई है, तो इसको एक बेस लेकर के हिंदू भी कह ले कि हाँ भाई, ये इस्लाम का हिंदुत्व पे हमला उठा करके सबको मार दें। ये कौन सा जस्टिफिकेशन हुआ? एक पक्ष अपना दिमाग ठिकाने रख रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरा पक्ष पागल हो जाए, और फिर पागल कुत्ते को गोली मारना तो फिर बनता है। तो जो कुछ भी है, ये दिस मस्ट बी द लास्ट वन। और मैं यही कहूंगी, भविष्य के लिए एक चीज सबके लिए सत्य है, सजा वो होनी चाहिए जिससे अपराधी में खौफ बैठ जाए, दूसरा अपराधी पैदा ना हो। सजा उसे नहीं कहते हैं कि आप जो है एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, दैट इज एप्रिसिएशन। सजा वो दो जिससे खौफ ज्यादा हो जाए ये अपराधी कि दोबारा कभी बंदूक हाथ में ना आए, दोबारा कभी मुस्कुराहट चेहरे पे ना आए, दोबारा कभी किसी खुशी की इल्तिजा भी उनके दिलों में ना हो। वो सजा दीजिए, एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इट। जी बिल्कुल, और अब बस इंतज़ार है एक बड़े एक्शन का कि भारत की तरफ से कोई तो एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लिया जाएगा, और बड़ा कुछ होगा, ये बात भी तय है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से संकेत मिल चुके हैं कि इस बार बड़ा कुछ होगा जो इनके ख्वाब, इनकी कल्पनाओं से परे होगा। आप देखते हैं क्या कुछ भारत एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लेगा, और इस पूरे ये पूरी घटना हुई है, और इसके बाद जो भी फैसला भारत पाकिस्तान के खिलाफ लेता है, इस फैसले में विश्व भर से भारत को समर्थन मिल रहा है। मंजरी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।